भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? गीता किसी बात को लेकर नहीं चली, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी बात को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी बात, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीवन मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना, और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह परिस्थिति बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि के लिए, लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों से परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, और खेल के पदार्थ शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों, इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई, परंतु दूसरे जितने भी जीव थे उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थ, उत्पत्ति विनाशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इससे वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपना नित्य योग, नित्य संबंध को पहचान ले। इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है। आज हम गीता की महिमा देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान मात्र में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान जिसको भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र, ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं और भगवद गीता में श्लोक हैं। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है। इनको सूत्र भी कहा जा सकता है। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों की चीज है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति कौन हो। इसके इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, परंतु वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वदा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है, जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही परिपूर्ण रूप से विद्वान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन वस्तु व्यक्तियों में
राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता, सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका अनुभव स्वतः हो जाता है। भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएँ हो गई हैं और कई टीकाएँ होती चली जा रही हैं, फिर भी संत महात्मा विद्वानों के मन में गीता के नए-नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार क्यों न किया जाए, तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे-जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे-वैसे इसमें गहरी बातें मिलती जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुषों के भावों का जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम, रूप आदि जन्मात अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है? इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा-सा भी पठन-पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग-अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है, अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। श्री भगवद गीता साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक-एक साधन को कई-कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा मनुष्य के हरेक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त करा सकता है। युद्ध जैसी घोर स्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है, अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ नहीं आता। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्रः योगेश्वरः कृष्ण यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहाँ तक बिना पुस्तक को उल्टा पाठ किए जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा वर्णन कर ही कौन सकता है। इनकी दो शैलियां हैं। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कृष्ट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि और अंत वाला होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि और अनंत परमात्मा की प्राप्ति हो ही कैसे सकती है। परंतु साधकों ने प्राय ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की भी प्राप्ति उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ के साथ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त अर्थात जड़ता से सर्वथा
संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचन मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी ही और सुगमता पूर्वक परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए दो शैलियां हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको करण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से और स्वयं से होती है, तथापि करण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और करण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधन की इन दो शैलियों में 4 मुख्य भेद हैं। पहला, करण सापेक्ष शैली में जड़ता, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता का कोई आश्रय नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। दूसरा कारण यह है, करण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था निर्माण होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर व्यवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। तीसरा कारण यह है, करण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। चौथा कारण यह है, करण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि प्राप्त नहीं होती, पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। पतंजलि योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए करण सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया है, पर गीता योग की सिद्धि के लिए करण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया है। परमात्मा में मन लग गया तो सब ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ भी नहीं, यह करण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या न लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, यह करण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि करण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है, पर और करण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। इसलिए करण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा क्रम से सिद्धि होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध नित्य योग है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बात बताने पर यह गंगा जी है, ऐसा जानने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। करण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने की क्रिया मुख्य रहती है, पर करण निरपेक्ष शैली में जानने, विवेक और मानने का भाव मुख्य रहता है। मेरा जड़ता से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव होने पर जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर है। इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इस बात को भगवान ने गीता में कहा है, अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता माहिति मन्यते, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं को कर्ता अपने को नहीं मानता। तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता ग्रहण करनी पड़ती है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधी हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता, तब तक इनको कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक के लिए कठिन मालूम होता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है, प्रत्युत मिटने वाली हैं।
इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी नहीं मिटती, प्रत्युत इनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुखता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध में परिणत हो जाती है। यद्यपि गीता करण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है, तथापि मुख्यतः रूप से करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है। 48वां तथा 56वां तीसरे अध्याय का 17वां, चौथे अध्याय का 38वां, 5वें अध्याय का 12वां पूर्वार्ध, छठे अध्याय का 5वां, 9वें अध्याय का 30वां, 31वां, 12वें अध्याय का 12वां, 18वें अध्याय का 62वां, 6वां, 73वां श्लोक आदि आदि। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण के उपाय पूछा, अतः उनके कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्र विदित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनको स्मृति प्राप्ति हुई। साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्मा की उत्कृष्ट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। जैसे कितने ही वर्षों तक अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो, परमात्मा प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है। इसलिए उत्कृष्ट अभिलाषा करण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, ऐसा होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्मा तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी करण सापेक्ष शैली में ही है, करण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई बढ़िया होती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता, ऐसे ही करण अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध होती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्त परमात्मा के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसे श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूप सुमारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली, संभाली चीज वही होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए, यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, जब तक मनुष्य में ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उसकी दृष्टि उधर चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है, कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर बैठी हुई है, वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ जाए तो स्थिर रहने नहीं देती। हाँ, अगर उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं, कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, परंतु तो दूसरों
के लिए और दूसरों की सेवा के लिए हैं। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेकपूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण सापेक्ष नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता के साथ संबंध विच्छेद है। अतः कर्मयोग में स्वयं ही जड़ता का त्याग करता है, ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है।